हेलो स्टूडेंट्स, मैं निकी यादव और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय निकी यादव नेट जेआरएफ। स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे आइसोलेटेड सिंगुलरिटीज़ की कि क्या क्या इसके टाइप हैं और इनके टाइप को हम एक एक एग्जांपल की हेल्प से समझने की कोशिश करेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम बात करते हैं सिंगुलर वर्ड की कि ये सिंगुलर पॉइंट्स होते क्या हैं। तो स्टूडेंट्स, मैं ये मान के चल रही हूँ कि आपको एनालिटिक फंक्शन के बारे में नॉलेज है, आपको एनालिटिक फंक्शन आता है। तो स्टूडेंट्स, ये जो सिंगुलर पॉइंट है, क्या नाम लिया मैंने अभी यहाँ पे, सिंगुलर पॉइंट। तो ये सिंगुलर पॉइंट क्या होते हैं, तो देखिए, हम कोई एक फंक्शन मानते हैं कि कोई फंक्शन है एफ जेड, एक हमारा फंक्शन है। तो जिस पॉइंट पर ये फंक्शन, मान लो कि कोई पॉइंट हम z इक्वल टू ए ले लेते हैं, तो यदि इस पॉइंट पर ये फंक्शन एनालिटिक नहीं है, परंतु सुनना कि इस पॉइंट पर ये फंक्शन एनालिटिक नहीं है, परंतु इसमें एक कंडीशन है कि इस पॉइंट पर तो ये एनालिटिक नहीं है, परंतु इस पॉइंट के नेबरहुड में ये फंक्शन एनालिटिक होना चाहिए, तभी ये पॉइंट हमारा क्या कहलाएगा, सिंगुलर पॉइंट कहलाएगा इस फंक्शन के रेस्पेक्ट में। एक बार दोबारा से सुन लीजिए कि ये जो पॉइंट है z इक्वल टू ए, इस फंक्शन का सिंगुलर पॉइंट कहलाएगा यदि इस पॉइंट पर ये फंक्शन एनालिटिक नहीं है, परंतु इस पॉइंट के नेबरहुड में ये जो फंक्शन है ये क्या है, एनालिटिक है। अगर इस कंडीशन को ये फॉलो करता है तो ये पॉइंट हमारा क्या कहलाएगा, सिंगुलर पॉइंट कहलाएगा। तो स्टूडेंट्स, आपको यहाँ पे पता चल गया है कि सिंगुलर पॉइंट्स क्या होती हैं। अब हम बात कर लेते हैं इनके टाइप की। तो स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे इस वीडियो में एक आइसोलेटेड सिंगुलरिटी पर ही बात करेंगे, नॉन आइसोलेटेड सिंगुलरिटी पर हम अलग से देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे बात कर लेते हैं हम आइसोलेटेड सिंगुलरिटी की। तो स्टूडेंट्स देखिए, हमारे पास 3 टाइप की आइसोलेटेड सिंगुलरिटी होती है। पहला है हमारा रिमूवल सिंगुलरिटी, दूसरा है पोल्स, एंड थर्ड पे आती है हमारी एसेंशियल सिंगुलरिटी। तो हमारे पास यहाँ पे 3 तरह की आइसोलेटेड सिंगुलरिटी होती है, एक रिमूवल सिंगुलरिटी, दूसरा पोल्स, एंड तीसरा एसेंशियल सिंगुलरिटी। अब हम एक एक करके इन सिंगुलरिटीज़ को पढ़ेंगे कि ये क्या होती है और किस कंडीशन पे इनमें कौन कौन सी सिंगुलरिटीज एग्जिस्ट करेगी। तो देखिए, तो सबसे पहले हम बात करते हैं रिमूवल सिंगुलरिटी की। तो स्टूडेंट्स देखिए, हम यहाँ पे एक फंक्शन मान के चल रहे हैं कि फंक्शन क्या है, हमारे पास एफ जेड है और एक पॉइंट z इक्वल टू ए, इसका क्या है, सिंगुलर पॉइंट है, और इस पॉइंट पर ही हम इन सिंगुलरिटी की बात करेंगे। तो स्टूडेंट्स देखिए, जब ये फंक्शन एफ जेड एट z इक्वल टू ए पर डिफाइन नहीं हो, मेरे एक एक वर्ड पर आप ध्यान देना, सॉरी, कि ये फंक्शन एफ जेड इक्वल टू ए पर क्या नहीं हो, डिफाइन नहीं हो, बट इसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है इस पॉइंट पर, लिमिट z टेंडिंग टू ए, एफ जेड क्या करती है, फाइनाइटली एग्जिस्ट करती है, फाइनाइटली एग्जिस्ट। तो एक बार दोबारा से देखिए कि यदि कोई पॉइंट है z इक्वल टू ए पर फंक्शन डिफाइन नहीं है, परंतु उसकी लिमिट फाइनाइटली एग्जिस्ट कर रही है, तो उस केस में जो z इक्वल टू ए होता है वो हमारे पास कैसी सिंगुलरिटी होती है, रिमूवल सिंगुलरिटी होती है। मतलब फंक्शन तो इस पॉइंट पर डिफाइन नहीं हो रहा है, पर फंक्शन की जो लिमिट है इस पॉइंट पर फाइनाइटली एग्जिस्ट कर रही है, तो हमारे पास ये पॉइंट कैसी सिंगुलरिटी देगा, रिमूवेबल सिंगुलरिटी देगा। तो एक एग्जाम्पल से हम इसको समझते हैं। तो हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेते हैं, फंक्शन है हमारा एफ जेड इक्वल टू साइन जेड अपॉन जेड, और हम बात कर रहे हैं एट जेड इक्वल टू 0 पर, कि हमें जेड इक्वल टू 0 पर देखना है कि रिमूवल सिंगुलरिटी देगा या नहीं देगा। तो स्टूडेंट्स देखिए, तो हम सबसे पहले तो हमने यहाँ पे क्या पढ़ा था कि ये फंक्शन इस पॉइंट पे क्या नहीं होगा, डिफाइन नहीं होगा। तो हम यहाँ पे देखिए z इक्वल टू 0 जैसे ही इस फंक्शन में पुट करेंगे यहाँ पे, तो इसकी वैल्यू आएगी साइन 0 अपॉन 0, और साइन 0 की वैल्यू हम सब जानते हैं 0 होती है, तो 0/0 फॉर्म मिल जाती है, जो कि हम जानते हैं कि ये क्या नहीं है, डिफाइंड नहीं है।
तो स्टूडेंट्स यहाँ पे ये पॉइंट पर इस फंक्शन की वैल्यू क्या नहीं है, डिफाइन नहीं है। अब हम इसकी लिमिट चेक करते हैं कि लिमिट z टेंडिंग टू 0 fz। तो स्टूडेंट्स देखिए लिमिट हम जैसे ही यहाँ पे निकालेंगे तो देखते हैं फाइनाइट मिलती है नहीं मिलती है। तो साइन 0 अपॉन 0। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने देखा कौन सा फॉर्म बनेगा, 0/0 फॉर्म बनेगा। और स्टूडेंट्स हमने एक नाम सुना होगा डीएल हॉस्पिटल रूल, डीएल हॉस्पिटल रूल। और डीएल हॉस्पिटल रूल को हम कब लागू करते हैं, जब हमारे पास फॉर्म या तो 0/0 फॉर्म बन रही हो, या फिर स्टूडेंट्स एक केस होता है कि इन्फिनिटी फॉर्म बन जाती है, उस केस में भी हम डीएल हॉस्पिटल रूल को अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखो 0/0 फॉर्म बन रही है तो यहाँ पे डीएल हॉस्पिटल रूल को क्या कर देंगे, हम अप्लाई कर देंगे। और डीएल हॉस्पिटल रूल होता क्या है कि हम ऊपर वाले फंक्शन का भी डेरिवेटिव कर देते हैं और नीचे वाले फंक्शन का भी डेरिवेटिव कर देते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लिमिट z टेंडिंग टू 0, जैसे ही हम ऊपर वाले फंक्शन साइन z का डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा कोस z, और z का करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम लिमिट रख देते हैं। तो कोस z की जगह क्या रखेंगे, 0 रखेंगे। तो कोस 0 की वैल्यू क्या होती है स्टूडेंट्स, यहाँ पे 1 होती है, हम सभी जानते हैं ये बात। तो यहाँ पे क्या मिल गया 1/1 दैट इज़ 1। तो हमें स्टूडेंट्स यहाँ पे लिमिट क्या मिल गई, 1 मिल गई, जो कि हम जानते हैं कि ये फाइनाइटली एग्जिस्ट कर रहा है। तो स्टूडेंट्स हमने यहाँ पे देखा कि z=0 पर ये फंक्शन तो डिफाइन नहीं था, परंतु इस फंक्शन की जो लिमिट है वो फाइनाइटली एग्जिस्ट कर रही है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि z=0 इस फंक्शन की क्या होगी, रिमूवेबल सिंगुलरिटी होगी। इस प्रकार से स्टूडेंट्स हम कोई भी पॉइंट पर की फंक्शन में वैल्यू रख के देख सकते हैं कि वो फंक्शन रिमूवल सिंगुलरिटी दे रहा है या नहीं दे रहा है। बस हमें क्या करना है कि उस फंक्शन की वैल्यू देखनी है कि उस पॉइंट पर वो वैल्यू डिफाइंड है या नहीं है। अगर डिफाइंड नहीं है तो उसकी लिमिट एग्जिस्ट फाइनाइटली कर रही है या नहीं कर रही है। अगर फाइनाइटली एग्जिस्ट कर रही है और फंक्शन पॉइंट पर डिफाइंड नहीं है तो हमारा क्या हो जाएगा, रिमूवेबल सिंगुलरिटी हो जाएगी। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे हम एक सेकंड सिंगुलरिटी आती है हमारी पोल्स वाली, तो हम पोल्स पर बात करते हैं कि ये क्या होते हैं। तो स्टूडेंट्स अब हम बात करते हैं पोल की, कि पोल क्या होते हैं, ये किस टाइप की सिंगुलरिटी होती है। तो स्टूडेंट्स पोल एक ऐसी सिंगुलरिटी है, जैसे हमने यहाँ पे अभी माना था कि एक फंक्शन है f(z) और हम बात कर रहे हैं z=a पॉइंट की। तो स्टूडेंट्स जो फंक्शन है वो हमारा पोल सिंगुलरिटी कब देता है, जब इस पॉइंट पर z=a पर जो फंक्शन है हमारा वो किसकी टेंड्स टू क्या हो जाए, इन्फिनिटी हो जाए, या फिर ये फंक्शन इन्फिनिटी बन जाए। तो उस केस में जो हमारा z=a है वो किस टाइप की सिंगुलरिटी होगी, पोल सिंगुलरिटी होगी। क्या बताया मैंने कि जिस पॉइंट पर z=a मान के चल रहे हैं, तो इस पॉइंट पर यदि फंक्शन इन्फिनिटी की तरफ टेंड्स हो जाए या फिर इन्फिनिटी बन जाए तो वो पॉइंट्स हमारे पास क्या देते हैं, पोल सिंगुलरिटी देते हैं, अर्थात वो पॉइंट पोल कहलाते हैं। या फिर सॉरी, उस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, पोल बोलेंगे कि इस फंक्शन का ये पॉइंट क्या है, पोल सिंगुलरिटी है। जैसे मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल, जनरल एग्जाम्पल लेके चलूँ कि 1/z-a, चलो एक ही जगह हम कोई भी पॉइंट मान लेते हैं कि z-2 मान लेते हैं। हमारे पास एक फंक्शन है f(z)=1/z-2। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे एक ये होता है कि हमें पॉइंट या तो गिवन हो, जैसे मैं यहाँ पे दे दूँ कि z=, अब तो मैं पर्टिकुलर एक सिंगुलरिटी ले रही हूँ, तो इसलिए मेरे को पता है कि इस पॉइंट पर ये सिंगुलरिटी होगी, तो हम उसी पॉइंट की बात कर रहे हैं। बाकी इन जनरल जब हमें एक क्वेश्चन गिवन होता है, हमें उसमें ये भी पूछ लेता है कि हम इसके क्या क्या पोल्स होंगे, मतलब कौन कौन से पॉइंट इसके पोल सिंगुलरिटी देंगे, तो उस पर भी हम बात करेंगे। पर पहले थोड़ा बेसिकली पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद में थोड़ा डीपली बात करेंगे। तो जैसे हमने यहाँ पे एक फंक्शन ले लिया 1/z-2 और हम याद कर रहे हैं कि यहाँ पे z=2 पर इसकी सिंगुलरिटी कौन सी होगी। तो हमें पता है कि हम पोल की बात कर रहे हैं तो पोल ही होगी, बट एक हम मेथड बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो हमें यहाँ पे z=2 पर क्या करना है, इस फंक्शन की सिंगुलरिटी को देखना है कि z=2 पर ये कौन सी सिंगुलरिटी देगा। तो स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, जैसे इस फंक्शन में ये 2 रख देंगे z=2, तो देखिए स्टूडेंट्स z=2 रखेंगे तो 2 - 2 ये 0 हो जाएगा, और 1/0 क्या होता है, इन्फिनिटी होता है। मतलब इस पॉइंट पर ये फंक्शन की क्या वैल्यू मिली, हमें इन्फिनिटी वैल्यू मिली है। दैट मीन्स यहाँ पे जो z=2 पॉइंट है वो कैसा होगा, पोल सिंगुलरिटी देगा। कैसी सिंगुलरिटी देगा, पोल सिंगुलरिटी देगा। तो इस प्रकार स्टूडेंट्स हमें
पोल सिंगुलरिटी कब देगा वो पॉइंट, जब उस पॉइंट पर वो फंक्शन इन्फिनिटी की ओर टेंड्स कर जाए या फिर इन्फिनिटी बन जाए, तो वो पॉइंट हमारे कहलाते हैं पोल सिंगुलरिटी। अब हम बात कर लेते हैं एसेंशियल सिंगुलरिटी की। तो देखिए स्टूडेंट्स, एसेंशियल सिंगुलरिटी क्या होती है, जैसे हमारा फंक्शन एफ जेड है और पॉइंट क्या है, हम जेड इक्वल टू ए पॉइंट इसका सिंगुलर पॉइंट मान के चल रहे हैं। तो स्टूडेंट्स एसेंशियल सिंगुलरिटी कब होगी, जब इस पॉइंट पर इस फंक्शन की लिमिट जेड टेंडिंग टू ए एफ जेड क्या करे, एग्जिस्ट नहीं करें, डज नॉट एग्जिस्ट। यदि इस पॉइंट पर इस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट ना करें तो उस समय ये जो पॉइंट है जेड इक्वल टू हमारा क्या कहलाएगा, एसेंशियल सिंगुलरिटी कहलाएगा। मतलब इस जो पॉइंट है उस पॉइंट की जो लिमिट है वो एग्जिस्ट ही ना करें तो वो क्या कहलाएगा, एसेंशियल सिंगुलरिटी कहलाएगा। अब हम एग्जाम्पल से देखें तो हम एक फंक्शन लेते हैं एफ जेड इक्वल टू 1 एक इजी सा एग्जाम्पल लेते हैं, एफ जेड इक्वल टू साइन 1/z-2 लेते हैं और यहाँ पे हम बात करते हैं कि z इक्वल टू 2 पर इसकी सिंगुलरिटी की बात करते हैं। तो स्टूडेंट्स देखिए, जैसे ही हम इस फंक्शन में z इक्वल टू 2 रखेंगे, साइन 1/z-2 या फिर इसकी लिमिट हम ऐसे बोल सकते हैं, इसकी लिमिट ले यहाँ पे, लिमिट z टेंडिंग टू 2 एफ जेड। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम z इक्वल टू 2 रखते हैं। तो जैसे हम यहाँ पे z इक्वल टू 2 रखेंगे, साइन 1/2 तो ये क्या बन जाएगा, साइन 1/0 और ये क्या हो जाएगा, 1/0 क्या होता है, साइन इन्फिनिटी हो जाएगा यहाँ पे, साइन इन्फिनिटी। तो ऐसा स्टूडेंट्स हमने अभी तक कभी पढ़ा है, साइन इन्फिनिटी कुछ होता है। तो मतलब कि यहाँ पे जो z इक्वल टू 2 रख रहे हैं तो ये जो लिमिट है वो एग्जिस्ट ही नहीं कर रही, क्योंकि ये वर्ड कोई वेल डिफाइंड ही नहीं है, ये वर्ड कोई एग्जिस्ट ही नहीं कर। हमने साइन 0 पढ़ा है, साइन 30 पढ़ा है, मतलब कुछ फाइनाइट एंगल पढ़े हैं, बट साइन इन्फिनिटी ऐसा कुछ होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो यहाँ पे कि इस पॉइंट पर z इक्वल टू 2 पर ये लिमिट है जो क्या है, डज नॉट एग्जिस्ट है। तो इसलिए ये z इक्वल टू जो 2 पॉइंट है, जो सिंगुलर पॉइंट है, वो हमारे पास कैसी सिंगुलरिटी देगा, एसेंशियल सिंगुलरिटी देगा। मतलब उस पॉइंट पर उस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करें तो उस केस में हमारे पास वो पॉइंट एसेंशियल सिंगुलरिटी देता है। अब स्टूडेंट्स हम यहाँ पे ना एक मेथड और पढ़ते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे पोल पढ़ा था। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो पोल हमसे कई बार ऐसे भी पूछ लेता है कि हमें कोई क्वेश्चन दे देता है और उसमें पूछ लेता है कि इसके पोल निकालिए, कि इसके कौन कौन से पॉइंट क्या होंगे, इसके पोल्स होंगे। तो स्टूडेंट्स हमने जब इसका कॉन्सेप्ट अभी पढ़ा तो हमने क्या पढ़ा कि वो पॉइंट जो जिन पर ये फंक्शन क्या करे, इन्फिनिटी की तरफ टेंडिंग करे या इन्फिनिटी बन जाए, वो क्या कहलाएंगे, पोल कहलाएंगे। अब स्टूडेंट जैसे ही हम नंबर के रेशो पढ़ते हैं तो ऊपर क्या होता है, अंश होता है और नीचे क्या होता है, हर। तो स्टूडेंट्स हम सभी जानते हैं कि जैसे ही हमारा हर 0 होता है, ऊपर चाहे कोई भी फाइनाइट वैल्यू होती है या फिर कोई भी वैल्यू हो, जैसे ही हर हमारा 0 हो जाता है तो ये फंक्शन क्या हो जाता है, इन्फिनिटी हो जाता है। मतलब जैसे ही हर 0 होगा ये वैल्यू होगी पूरी क्या बन जाएगी, इन्फिनिटी बन जाएगी। और हमें उन पॉइंट को ही तो निकालना है जिन पॉइंट पर ये इन्फिनिटी बन जाए, क्योंकि वो पॉइंट तो क्या देंगे, हमें पोल देंगे। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जब भी हमें क्वेश्चन में पूछे कि हमें इसके पोल्स बताइए कि कौन कौन से पॉइंट इसके पोल्स होंगे, तो स्टूडेंट्स उस केस में हम क्या करेंगे, जो उस फंक्शन का, जैसे हम यहाँ पे एफ जेड एक फंक्शन ले लेते हैं, नहीं हम नॉर्मल लेके चलते हैं कि ये अंश है और ये क्या है, हमारा हर है। तो जब भी हमें पोल निकालना है, आपको क्या करना है, हर को उठाओ यहाँ से और क्या रख दो, इक्वल टू 0 रख दो। क्या करना है, हर को 0 पुट करना है। जो जो यहाँ से जो पॉइंट मिलते हैं वो सभी पॉइंट क्या कहलाएंगे, हमारे पास पोल्स सिंगुलरिटीज कहलाएंगे यहाँ पे। तो स्टूडेंट्स ये एक तरीका था कि हमें डायरेक्ट पूछ दे कि इसमें पोल निकालिए, किसके कौन कौन से पॉइंट पोल होंगे। बाकी आपको जो भी क्वेश्चन होता है उसमें पूछता है पर्टिकुलर पॉइंट देके कि इसमें कौन सी सिंगुलरिटी होगी। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में हमने बेसिकली बात की है कि रिमूवल सिंगुलरिटी क्या होती है, पोल्स क्या होते हैं और एसेंशियल सिंगुलरिटी क्या होती है। इससे नेक्स्ट वीडियो में हम थोड़ा सा डीपली बात करेंगे एसेंशियल सिंगुलरिटी के बारे में और कुछ एग्जाम्पल ऐसे भी डिस्कस करेंगे जिनमें हमें मिक्स तीनों सिंगुलरिटी का ही पढ़ेंगे कि उसमें
कुछ पॉइंट दे दे, कुछ में किसी में पॉइंट नहीं दे, तो उन सभी एग्जाम्पल को हम डिस्कस करेंगे एक एक करके वीडियोज़ में। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको समझ में आया होगा और आपका ये जो बेसिक कंसेप्ट है सिंगुलरिटी से रिलेटेड वो आपका क्लियर हुआ होगा। तो स्टूडेंट्स वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर आपको ऐसी और भी वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। धन्यवाद।